दोस्तों आज हम धात रोग की एक चमत्कारिक तथा रामबाण इलाज लेकर आए हैं, वो अभी घरेलू रूप से। दोस्तों यह जड़ी बूटी आपके हर गांव में मिलने वाली जड़ी बूटी है। तो दोस्तों यदि आप धात रोग से परेशान हैं और इलाज कराते कराते थक चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों धात रोग ठीक होने के लिए मैं जिस जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ, इसके सेवन के पहले दिन से ही आपको लाभ पहुंचना चालू हो जाएगा और इसका सेवन यदि कुछ दिन लगातार हमारे बताए गए तरीके से आप करते हैं तो धात रोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, चाहे वह महिलाओं में धात रोग हो अथवा पुरुषों में। दोस्तों यदि हमारे वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं और हमारे बताए गए विधि और तरीके को सही से समझ लेते हैं तो यह धात रोग को समाप्त करने में आपको फायदा पहुँचाने वाला वीडियो है। इस धात रोग जैसे घातक बीमारी का इलाज आप अपने घर पर ही कर सकते हैं और इस धात रोग से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए गुरुकुल पॉइंट की खास एवं बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों जिस जड़ी बूटी को मैं स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आप इस स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, यही वह जड़ी बूटी है जो धात रोग को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर सकती है। दोस्तों यह स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हमारे घरों में हमारे गाँव में पाए जाने वाली और हमेशा सब्जी खाने वाली चीज वह है भिंडी। तो आज हम भिंडी की बात नहीं बल्कि इसके जड़ के फायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि एक हिसाब से देखा जाए तो यह बहुत ही कीमती जड़ी बूटी है, लेकिन इसके फायदों को ना जानते हुए लोग इसको काट कर फेंक देते हैं और इसकी कीमत नहीं समझते हैं। दोस्तों इस जड़ी बूटी को आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। यह कई बीमारियों को जड़ से समाप्त करने में रामबाण का काम करती है। लेकिन दोस्तों आप इसके जड़ का इस्तेमाल करके किस तरीके से धात रोग को समाप्त कर सकते हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप अपने खेत अथवा अपने खेत पर भिंडी ना हो तो अगल बगल के किसानों से आप भिंडी के जड़ को ले सकते हैं। आप उस भिंडी के जड़ को घर पे लाइए और उसको खूब अच्छी तरह से पानी में धो लीजिए ताकि उसमें जो मिट्टी लगी है वह साफ़ हो जाए। दोस्तों अब आपको करना क्या, दोस्तों आगे की प्रक्रिया यही है कि आप उसको साफ़ करके रख लें और अगली सुबह उसको खूब पीस लें। पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और पानी डालने के बाद उसको एक सूती कपड़े की सहायता से छानकर एक गिलास में रख लें। अब धात रोग के लिए आपकी दिव्य औषधि तैयार हो गई है। अब इसको आप सुबह खाली पेट बासी मुंह इसका सेवन नित्य कर सकते हैं। आप देखेंगे पहले ही खुराक से आपके धात रोग में फर्क महसूस होगा और यदि इसका सेवन आप 1 सप्ताह से 2 सप्ताह करते हैं तो आपके धात रोग जैसी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो सकती है। दोस्तों आयुर्वेद में कुछ नियम का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन कुछ नियमों का पालन आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस धात रोग की दवा खाने से पहले और बाद में कुछ नियम आपको बताए गए हैं आयुर्वेद के हिसाब से, जिसमें आपको सुबह खाली पेट बासी मुंह ही इस भिंडी के जड़ के जूस को पीना है। और हाँ एक बात का ध्यान और रखना है कि आप इसके पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खा सकते। 2 घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, आपको भरपूर लाभ होगा। आप एक बार आजमा कर देखिए। यदि आपको हमारे बताए गए तरीके से लाभ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों इस भिंडी के जड़ की तासीर बहुत ठंडी होती है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर की गर्मी को भी शांत करता है। पेशाब संबंधी कोई भी बीमारी हो उसको शांत करता है, या अपच संबंधी कोई बीमारी हो उसको समाप्त करता है। यह एक नहीं अनेक बीमारियों में रामबाण का काम करता है भिंडी का जड़। और दोस्तों यदि आपको ताज़ा जड़ नहीं मिल पा रहा तो इसका विकल्प एक मैं और बता दे रहा हूँ। आपको जो इलाज पसंद और सरल लगे उसको आप कर सकते हैं। अब आप दूसरी विधि के अनुसार भिंडी के जड़ को जो किसान फेंक देते हैं उसको उठाकर घर पर लाइए और खूब साफ कर लीजिए और उस भिंडी के जड़ के छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए। काटने और सुखाने के बाद उसको एक मिक्सी ग्राइंडर जार में उसका पाउडर करके एक जार में भर कर रख दीजिए। अब आप देखेंगे इस दूसरी विधि की औषधि भी आपके लिए तैयार हो गई धात रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए। शाम खाना खाने के बाद 1 गिलास गाय के गुनगुने दूध में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बता देना चाहता हूँ, जितनी जल्दी फ़ायदा ताज़ी जड़ करेगा उतना जल्दी आप पाउडर नहीं कर पाएगा। इस पाउडर से आपका धात रोग का इलाज कम से कम 1 से 2 महीना तक चल सकता है। हमारे बताए गए तरीके से सेवन करिए और भरपूर लाभ प्राप्त करिए। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा जाते जाते बेल आइकन की बटन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों बस आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिव्य औषधि की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।